दोस्तों, मेरे पास ये एक ऑक्सफैम की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि दुनिया के सबसे अमीर 1% जो लोग हैं वो उतना कार्बन एमिशन करते हैं जितना साधारण 60% लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सफैम रिपोर्ट कह रही है कि रिचेस्ट 1% इमिटेड एज मच एज पोरेस्ट 66% इनफ टू कॉज 1.3 मिलियन हीट डेथ्स। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार ये है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि इसके लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो दुनिया के शीर्ष 12 जो बिलियनर्स हैं, अरबपति हैं, दुनिया के शीर्ष 12 अरबपति हैं, वो एक साल में अपनी लाइफ स्टाइल के चलते उतनी ग्रीन हाउस गैस इमिट करते हैं जितना 1 करोड़ आम लोगों द्वारा इमिट किया जाता है। अब देख लो कि दुनिया के जो 12 सबसे अमीर अरबपति हैं, बिलियनर्स हैं, वो एक साल में क्या करते हैं कि अपनी लाइफ स्टाइल में उतना ज़्यादा कार्बन इमिट करते हैं जितना 1 करोड़ आम साधारण लोग करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि हो क्या रहा है। क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसें होती है ना, यही क्लाइमेट चेंज के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो जितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ेंगी उतना आपको क्या है कि जो आपका एक तरह से जो हीट है ना, वो ग्रीन हाउस गैसेज क्या करती है, एब्जॉर्ब करती हैं और उन्हें वापस नहीं जाने देती हैं। तो जब ग्रीन हाउस गैसें बढ़ती हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो इसलिए यहाँ पर जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज की समस्या उत्पन्न होती है। तो आगे देखो, फिर कहता है कि एक वर्ष में सबसे अमीर 1% का एमिशन, जो कार्बन एमिशन है, वो आने वाले दशकों में अत्यधिक गर्मी और अन्य मौसमी बदलावों से 13 लाख लोगों की मौत का कारण बनेगा। तो ये सारी जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट हमारी ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार है। तो दुनिया का एक जो बिलियनर है, एक साल में जितना कार्बन एमिशन करता है, उतना एमिशन करने के लिए बचे हुए 99% लोगों में से किसी व्यक्ति को 1500 साल लगेंगे। सोचो थोड़ा सा कितना ज़्यादा वो है। इसीलिए जो है जो क्लाइमेट चेंज है वो लगातार बढ़ रहा है और उसकी चपेट में हम सभी लोग आ रहे हैं। मतलब इमिट वो लोग करते हैं जो अरबपति हैं, जो बिलियनर्स हैं, और भोग हम लोग रहे हैं। दुनिया के गिने चुने विकसित देश 40% इमिशन के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाले तबाही में 91% जो मौतें हो रही हैं वो गरीब की हो रही हैं या विकासशील देशों की हो रही हैं। अर्थात जो 40% इमिशन के लिए उत्तरदायी हैं वो देश है जो विकसित हैं। अब जो विकासशील देश है या फिर जो गरीब लोग हैं ना, वो उसकी मौत की चपेट में आ रहे हैं। मतलब इमिशन वो लोग करेंगे, भोगेंगे हम लोग। इमिशन करेंगे बिलियनर्स, मरेगा किसान, मरेगा गरीब, मरेगा विकासशील राष्ट्र के लोग हैं। और जब जरा यूनाइटेड नेशन यूएन के क्लाइमेट चेंज प्रमुख का पिछले दिनों का बयान पढ़िए। यहाँ पर एक बयान दिया हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, ये बयान पढ़िएगा कि सरकारों, उद्योगों और निवेशकों के पास सिर्फ 2 साल बचे हैं पृथ्वी को बचाने के लिए। 80% कार्बन एमिशन G20 देशों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन क्लाइमेट चेंज को रोकने में उनके द्वारा पर्याप्त कोशिशें नहीं की जा रही हैं। तो क्या आप ये देख पा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? क्लाइमेट चेंज में सबसे बड़ा नुकसान कौन उठा रहा है? वो लोग भोग कर रहे हैं, नुकसान हम लोग उठा रहे हैं। अब हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा नुकसान कौन उठा रहा है? हम लोग उठा रहे हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा संस्थान अब खुलकर कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए मात्र 2 साल बचे हैं। लेकिन क्या आपको मीडिया, सरकारों और समाज के बड़े बड़े लोगों द्वारा इसके प्रति गंभीरता से दिखाई देती? कोई नहीं देख रहा, कोई इस पर बात कर ही नहीं रहा। क्लाइमेट चेंज पर कोई नहीं बात कर रहा, लेकिन मरेंगे सब। अब बता दें कि उल्टा जो है दुनिया के अमीर सबसे अमीर 1% लोग, 1% जो अमीर मीडिया है, ठीक है, उनका वर्चस्व जम करके आदर्श बन चुके हैं। तो वो लोग जो मीडिया है ना, ये भी जो बिलियनर्स होते हैं, इनके पीछे पड़े रहते हैं। और ये अमीर लोग जो है हमें ये समझाने में लगे हैं कि क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा समाधान क्या है? एसी है, फ्रिज का इस्तेमाल ना करें, है ना, पैदल चलें, गाड़ी का इस्तेमाल ना करें। मतलब वो हमें सलाह दे रहे हैं कि तुम ये सब छोड़ दो। और जो बिलियनर्स हैं वो, उनको तो पता नहीं कुछ क्या कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए। यही सबसे अमीर 1% लोग जो है जो राजनेता हैं, ठीक है, इनको अपने इशारों पर नचा रहे हैं। जो कि बिलियनर्स हैं, वो अरबपति हैं, तो क्या करते हैं, जो राजनेता है ना, पॉलिटिशियन है, उनको अपने इशारों पर नचाते हैं और पॉलिटिशियन उनके पीछे भागते हैं। तो सेठ जी, नेताजी, बाबा जी, तीनों की सठी घटी चलती है, तीनों एक पे चलते हैं, तीनों की एक दूसरे से बन के चलती है, ठन के चलती है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा पता होना चाहिए। इसके बारे में जो मैंने जानकारी दी, ये एक ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, OXFAM की रिपोर्ट है। उसमें आप लोग जाइएगा, आपको प्लस चाहे GPT है या गोर्क है या फिर आपके पास गूगल वगैरह है, तो जाकर उसमें एक बार पढ़िएगा और देखिए कि इसकी न्यूज़ है क्या, ठीक है। तो ये लोग आप खुद कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं कि इसकी रिपोर्ट क्या है।